एवरीवन, आज हम केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तो आपको बताएंगे। ये इस नोट्स है हमारे, इस नोट्स के जरिए आपको हम केमिस्ट्री के बारे में बेसिक्स केमिस्ट्री आपके बस समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जावेद कृषि वीडियोज़ को। ओके, केमिस्ट्री शुरुआत होती है परमाणु संरचना, इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आखिर परमाणु होता क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। जिसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते उसको कहते हैं एटम, कहते हैं परमाणु कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ये किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। देखिए ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें। इसमें आपके ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम सेल कहते हैं। और जैसे ऑर्बिट देखिए, ऑर्बिट के चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? चारों ओर होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसमें होता है न्यूक्लियस में होते हैं, जैसे नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस का हो जाए न्यूक्लियस का, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। और क्वार्क भी इसमें पाया जाता है। क्वार्क ज़्यादातर हमको पता नहीं, हमारी जनरल बुक्स में इतना मिलता नहीं, बट उसमें क्वार्क, न्यूट्रॉन प्लस और प्रोटॉन भी उसमें पाया जाता है। अच्छा, क्वार्क कैसे होते हैं? क्वार्क दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क यानी कि अच्छा, जैसे क्वार्क की खोज किसने की थी? क्वार्क की खोज की थी अपने जेलमैन ने। किसने खोज की थी भाई? जेलमैन ने इसकी खोज की थी। अब ये न्यूक्लियस है डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड। किसने खोज की भाई? क्वार्क की खोज की थी आपकी जेलमैन ने, बट न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। थ्रू किसकी? अल्फा, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि उसने उन्होंने क्या बताया था कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो तरबूज नुमा उनके परमाणु प्लम प्लूडिंग मेथड्स है, तमाम मेथड्स हैं, तो उसमें रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग की उन्होंने, यानी कि अल्फा किरणों का उन्होंने उस पर प्रसार किया, जिससे उनको मालूम हुआ कि केंद्र से जो है किरण जो लौट के आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यानी कि किसी पेपर में जनरली पूछा जाता है कि एंगस्ट्रॉम के एटम का, यानी कि परमाणु का साइज कितना होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। और न्यूक्लियस उससे और छोटा होता है, 10⁻15, यानी कि एक फर्मी के बराबर होता है। तो ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एटॉमिक साइज की ऐसा यूनिट एंगस्ट्रॉम है, जबकि न्यूक्लियस की फर्मी है, दोनों की। तो एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी, 10⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम एटम का साइज, 10⁻15 एक फर्मी न्यूक्लियस का साइज। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे बनते हैं देखिए। अच्छा, प्रोटॉन पे आपका जो है प्लस का एक चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। क्वार्क जो अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क होते हैं, इसमें क्वार्क जो होता है उस पर 2/3 का प्लस चार्ज होता है, और जिसकी और डाउन क्वार्क पे माइनस के 1/3 होता है। तो प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन के लिए हम कैसे डिस्कवर हुआ, उसके लिए फॉर्मूला जनरेट हो गया। प्रोटॉन P बराबर 2U प्लस 1DQ। DQ क्या है यहाँ पर? अपर क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो 2 × 2/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है +1। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन पे आपका एक धनावेश होता है। न्यूट्रॉन को देखते हैं 1DQ प्लस 2U, जबकि वो डाउन कर्व नेगेटिव हो जाते हैं, तो 2/3 माइनस 2/3 दैट इज 0। तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है आपके इस प्रकार से? न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंडेड बाय न्यूक्लियर फोर्स, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बंद होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है प्रकृति में। तो आगे बढ़ते हैं। ये सेल स्ट्रक्चर दे रखा है, परमाणु के एटम का स्ट्रक्चर दे रखा है। किसी भी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, उसमें 2n² की पैटर्न में भरते हैं। इसका पैटर्न क्या है? ये ऑर्बिट है, ये मैक्स उड़ाएंगे 2n² है, तो यानी कि KLMNO इस तरह चलता है P तक। K1 2 3 KMNO क्या है? ये कोस हैं, इनकी वैल्यू में 1 2 3 रखते चलते हैं। जबकि हम इसमें ऑर्बिट में रखते जाएंगे तो हमको ऑर्बिट मिलेगा 2 8 18 32 50 72, यानी कि इसमें हमको इलेक्ट्रॉन इस पैटर्न में पाए जाते हैं हमारे इस स्ट्रक्चर में। तो LN², L बराबर होता है 8। आज जल्दी हमने इसमें रखते हैं 2, इसमें रखेंगे हम N बराबर 1 रखेंगे 2 8 18 32 50 72, इस तरह से हमको ही पाए जाते हैं हमारे एटम्स में। तो जहाँ N क्या है आपका? ऑर्बिट नंबर है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n² बराबर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट 2D में, ऑर्बिटल क्या है? 3D है। ऑर्बिट 2D है तो 3D में आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2n² होता है। नोट, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो इवन नंबर, एटॉमिक थ्योरी के कंसेप्ट इवन नंबर और ऑड नंबर पे आपको ये पाए जाते हैं। इवन नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास का 2 टाइम्स कर देते हैं एटॉमिक नंबर का, तो हमको वहाँ से क्या होता है? एटॉमिक मास मिल जाता है।
ऑड नंबर है एटॉमिक मास निकालना है ऑड नंबर पे, यानी कि जो आपकी टेबल में जो तत्वों का वर्गीकरण होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, इस तरह से होता है। तो 1 2 3 इस तरह से उनके सम नंबर पाता है, उसमें दोगुना कर देते हैं एटॉमिक भार का, एटॉमिक नंबर मास निकल के आ जाता है। उसका ऑड नंबर होता है, उसका दोगुने +1 कर देते हैं, तो वहाँ से हमारा वो एटॉमिक मास आ जाता है उसके लिए, ऑड नंबर के लिए। कंडीशन क्या बात है इसमें, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बेरियम और नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये 4 चीज़ें एक्सेप्ट हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, इसमें कोई कंडीशंस होती हैं। तो एलिमेंट्स देखते हैं, अब इसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो एलिमेंट 2 एन, उसके एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन आता है आपका पहले नंबर पे, एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक मास भी इसका 1 है, चूँकि और नंबर पे ये एक्सेप्ट होता है। अपवाद होता है हीलियम 2 2 2 4 इवन नंबर है, लिथियम 3 2 6 और 1 7 और नंबर है, बेरिलियम 4 2 8 और 1 9, चूँकि ये भी अपवाद है। बोरोन 5 10 और 1 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, ये इसका परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक 8 जो है। और क्लोरीन 9 9 2 18 1 19, नियॉन 10 10 20। तो ये हमारा परमाणु यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम है पहले 10 नंबर तक। अब जाते हैं अब एलिमेंट दूसरा, सोडियम Na 11 11 दूनी 22 और 1 23, मैग्नीशियम 12 दूनी 24, एल्युमिनियम 13 दूनी 26 1 27, सिलिकॉन 14 दूनी 28, फॉस्फोरस 15 दूनी 30 31, सल्फर 16 दूनी 32, क्लोरीन ये भी अपवाद 17 35, ऑर्गन 18 36, पोटेशियम नाइट्रोजन 19 38 +1, कैल्शियम 20 40। ये हमारे पहले 20 तत्व हमारी आवर्त सारणी में, उसका हमको परमाणु क्रमांक परमाणु भरों को इस तरह हमको याद करना चाहिए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और इवन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम आगे याद कर लेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एलिमेंट, एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एक एक्स बनाया हम कैपिटल, जेड दर्शाता है यहाँ पर क्या, जेड दर्शाता है आपका परमाणु क्रमांक को, ए दर्शाता है आपके परमाणु भार को, और चार्ज उस पर होता है। देखो चार्ज भी होता है, प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक प्रोटॉन का प्लस इलेक्ट्रॉन का मान है, यानी कि चार्ज का उस पर 0 हो जाता है किसी वस्तुओं पर, किसी एलिमेंट्स पर। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ए 1 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन यहाँ पर है, मान लेते हैं एग्जाम सोडियम की बात करें, यदि किसी मान लेते हैं 10 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना होगा, उस पर चार्ज होगा -2। इस तरह से हमको चार्ज फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या हमको याद हो, चार्ज होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सोडियम आता है 23 पे, ये क्या है, एटॉमिक नंबर साइज या एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास का हो या बेस का हो। तो एटम नंबर जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों बराबर होते हैं, 11 यहाँ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या दोनों के बराबर होती है, इनकी परमाणु क्रमांक होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन का भी हमारा प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन 11 है, 11 Na+, कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, प्लस में है तो कोई यहाँ पे भी प्रोटॉन 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन में भी 8 है, बट इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ता है न्यूट्रॉन, जो कि इसमें एक घटा दिया है, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन जो नंबर है उसमें ही ऊपर रिप्रेजेंट रहेगा। 11 प्लस बना तो माइनस कर देते हैं, और माइनस को तो ऐड करते देते हैं। तो यानी कि 11 Na+ और 8 O2- ये दोनों में इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर 10 इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आता है आपका ये फॉर्मूला इस तरह से। अच्छा, एटॉमिक मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपको देख लें, इसी को देख लेना, पढ़ लेने से देख के नंबर ऑफ साइज। ये एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर या इक्वल हो सकता है, बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। एटॉमिक मास हमेशा एटॉमिक नंबर से बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। एटॉमिक नंबर किसने दिया था, मोज़ले ने दिया था। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्ली देन एटॉमिक मास सेड बाय मोज़ले ने कहा था। एन एलिमेंट कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर 18 16 एंड 16 फाइंड, इस तरह का एलिमेंट को फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एटॉमिक मास यहाँ कैसे करा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, 32। चार्ज इसका रहता है, चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सम के बराबर होता है। 18 16 18 18 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए घटा देते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा, सल्फर है, सल्फर 16 32 -2 चार्ज इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसके बारे में हम आपको। अच्छा, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे अब पार्ट 2 आएगा, जिसको आप इसको रिवाइज करिएगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं, पहले इस चीज़ को ढंग से पढ़िएगा, तो धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।
अच्छी वीडियोस। थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।